हेलो एवरीवन, मैं हूं यादेश और यादेश टैली एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे टैली में लोगो लगाना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो टैली RP9 का एडवांस वर्जन अब आ चुका है, टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में ही आज हम जो है लोगो लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर टैली प्राइम हम ओपन कर लेते हैं और मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना लिया हुआ है। इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स भी मैंने कर लिए हुए हैं। अब जैसे कि हम जो है सेल जब हम करते हैं तो उसके ऊपर जो है कि हम कस्टमर को बिल प्रिंट करके देते हैं और बिल में हम चाहते हैं कि टैली का लोगो दिखाई दे, यानी हमारी कंपनी का लोगो दिखाई दे। तो उस कंडीशंस पे हम यहाँ पर लोगो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमको जाना होगा सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर हम डिस्प्ले डे बुक में हम जा करके यहाँ पर जैसे कि हम डिस्प्ले में गए। डिस्प्ले में जाने के बाद हम डे बुक में गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग वाउचर्स पे एंट्री किया हुआ है। बट जो है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो एंट्री किया है सेल का उस पर उसका मैं बिल प्रिंट करके दूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी एक सेल के ऑप्शंस को हम क्लिक कर लेते हैं, यानी सेल बिल को क्लिक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सेल का वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो है कि हम अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करें तो उसके लिए जो है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्ट पी के साथ प्रिंट कमांड देंगे। यहाँ पर अल्ट पी हम कर दिए। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका नॉर्मल प्रिंट कैसे आता है ये पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शो अप हो रहे हैं करेंट ऑप्शन। तो हम चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर एरो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है तो हम इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर अगर हम बिल प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रीव्यू का ऑप्शन। इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसको जो है कि अल्टर जेड से हम जूम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कि अगर हम स्केप की दबाते हैं तो जूम आउट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो F4 दबा करके भी हम जो है इसको जूम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, चॉइस कंप्यूटर्स नियर लोधी स्कूल शनिदेव मंदिर। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी लोगो भी दिखाई दे ताकि जो है कि मैं बिल कस्टमर को प्रिंट करके दूँ तो मेरी लोगो की एक अपनी पहचान के साथ मैं उसको बिल दे सकूं। तो ऐसे कंडीशंस पे हम जो है लोगों की सेटिंग करते हैं। तो लोगों की सेटिंग के लिए यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस हो जाएंगे और उसके लिए जो है हमको स्केप की दबाने हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बार स्केप करते हैं और यहाँ से वापस हो जाएंगे। अब फिर से हमको यहाँ पर इस स्क्रीन मोड पे हमको अल्ट पी दबा देने हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि एक नया बिल जनरेट कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधा जो है अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाने हैं, यानी कि वाउचर पे। वाउचर में आने के बाद जिस भी पार्टी को आप सामान बेच रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर हर्षा सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो स्क्रीन आ रहे हैं इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए, यहाँ पर भी आप कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। सेल से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक लैपटॉप सेल किया। लैपटॉप मैंने सिलेक्शन किए वन क्वांटिटी, यहाँ पर जो है कि 42 या 500 रुपये रेट मैंने ऐड कर दिया, एंटर किया। अगर इसके साथ अगर मैं बैग दे रहा हूँ तो बैग को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लैपटॉप बैग। यहाँ पर इसको वन क्वांटिटी बताएं, यहाँ पर हमने लिया। अगर इसका प्राइसिंग देने हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज अगर हमने इसका कॉस्ट नहीं लिया है तो 0.01 करके हम इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम इंटेंट करते हुए अगर हम चाहें तो इसको कंप्लीट सेव कर सकते हैं, अदरवाइज अल्टा पी करके हम प्रिंट कमांड भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव ही कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बिल को हम जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया वाउचर एंट्री के लिए फिर से ऑप्शन दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड में पेज अप की का की रहता है, उसको हम क्या करेंगे प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि बिल वापस आ गए। अब आपको क्या करना है, अल्टा पी प्रेस करना है। अल्टा पी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अल्टा पी करने के बाद आपको ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अदरवाइज अगर हम करेंट ऑप्शन में भी जाएंगे तो हमको कॉन्फ़िगर ऑप्शन दिखता है, बट यहाँ नहीं जाना है। हमको अल्टा पी प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो दिख रहे हैं यहाँ पर जाने हैं। इंटर हम करेंगे तो यहाँ पर हमको नीचे की साइड आना है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है कंपनी डिटेल्स। और इसके नीचे हम जाएंगे तो इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल। अगर हम प्रिंट करते हैं तो भी, अगर हम एक्सपोर्ट यानी कि अगर हम जो है पीडीएफ फाइल या फिर इमेज फाइल में हम कन्वर्ट करते हैं तो भी, या फिर हम कस्टमर को ईमेल करते हैं यानी कि हमारे बिल का प्रिंट ना दे करके हम अगर उसको ईमेल सेंड करते हैं तो भी जो है ये जानकारी दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर लेंगे।
और यस करने के बाद या यस नहीं होता है तो आपको इस जगह में जाने के बाद आपको क्या करनी है, एंटर कर लेनी है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को वाई प्रेस करके आपको यस कर लेने हैं और यस करने के बाद यहाँ पर आपको इमेज का पाथ शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए इमेज का पाथ शो कर रहा है। तो आपको जो है कि क्या करनी है, यहाँ पर आपको इमेज की पाथ बताना है। ये सबसे पहले इमेज पाथ का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जानकारी दे रहा है और इसके बाद यहाँ पर इमेज फाइल नेम जो आपको बताने हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो ड्राइव सेलेक्ट करके बता सकते हैं या फिर स्पेसिफाई पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि स्पेसिफाई पाथ को सिलेक्ट तो करेंगे, लेकिन अभी हम वापस होते हैं बैक स्पेस दबाते हुए। सबसे पहले हम नीचे की जानकारी जो हमको टैली ने रिकमेंड किया हुआ है इसकी जानकारी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि हम जो फाइल लेंगे यानी कि जो हम लोगो फाइल लेंगे उसको जो है कि हमको ओनली जो है कि बीएमपी या फिर हमको जेपीजी फाइल फॉर्मेट में चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोला गया है रिकमेंडेड फाइल साइज इज 96 पिक्सल इन विड्थ बाई 80 पिक्सल इन हाइट बोला गया है। यानी कि अगर हमको चौड़ाई चाहिए तो 96 पिक्सल और अगर हमको हाइट चाहिए तो 80 पिक्सल इसकी साइज होनी चाहिए। यहाँ पर इसके अलावा बोला गया है कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिफाई रिपोर्ट एंड वाउचर। यानी कि अगर हम इसका प्रिंट चाहते हैं तो कुछ ऐसे वाउचर हैं जिनमें इसको सपोर्ट किया जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको यस किए। यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, इसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एंटर नहीं करते हैं तो स्पेसिफाई ऑप्शन शो कर रहे हैं, इसको हम एंटर कर देंगे। हम सबसे पहले एंटर किए, यहाँ पर हमको स्पेसिफाई बात का ऑप्शन दे रहा है, एंटर हम करेंगे और यहाँ पर हमको अपने इमेज का जो है जगह की जानकारी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करते हैं यहाँ से और मिनिमाइज करने के बाद हमारे कंप्यूटर में हमने जो लोगो रखा हुआ है अगर हम चाहें तो उसको स्कैन कर सकते हैं। हमारी जो लोगो होती है या फिर जो है कि हमने जिस किसी से बनाया होगा बनवाया होगा वो हमको सेंड किया हुआ है तो हम अपने कंप्यूटर पे उसको ला सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने खुद भी बनाया है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जो इमेज रखा हुआ है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस पीसी शो अप कर रहा है। दिस पीसी में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है, मैंने यहीं पर ही रखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो डाउनलोड यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। तो सपोज जो है कि जैसे कि आप डाउनलोड इमेज यहाँ पर दिख रहा है, मैंने जो है कि इसको मैंने गूगल में रखा हुआ है और ये मेरा ही लोगो है, मेरे इंस्टीट्यूशन का ही लोगो है। तो मैंने जो है इसको इंटरनेट पे रखा हुआ है तो मैंने इसको डाउनलोड किया है, इसलिए यहाँ पर जो है शो कर रहे हैं डाउनलोड। तो सबसे पहले हमको इसके इमेज के साइज को बनाने हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ था टैली में 96 पिक्सल जो होते हैं इसकी चौड़ाई होंगी यानी विड्थ होंगे और जो है हाइट जो होंगे वो जो है 80 पिक्सल के होंगे। तो सबसे पहले इसको एडिटिंग करने के लिए हमको एडिटिंग टूल की आवश्यकता है, जैसे हम फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर यूज कर सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज कर सकते हैं। तो हमको हर एक कंप्यूटर पे पेंट का एप्लीकेशन आसानी से मिल जाता है तो हम उसी में एडिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ओपन विथ का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हमको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, पेंट, इस तरह से हमको एप्लीकेशन दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पेंट बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये हर कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो मैं जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो पेंट का इंटरफेस है थोड़ा एक अलग लुक के साथ दिख रहा है। तो हो सकता है आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है उसका लुक कुछ अलग दिखाई दे। तो सबसे पहले हमको इसको रिसाइज करना है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर हम जाएंगे, अगर जो है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है रिसाइज एंड स्क्रेप शो किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको पिक्सल में कन्वर्ट करनी है इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर हमको चौड़ाई देनी है तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 96 और यहाँ पर हमको वर्टिकल ऐड करनी है यानी लंबाई देनी है तो हम इसको 80 कर देंगे। अब यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ वर्टिकल तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल यहाँ पर फिर से चेंज हो गए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलता है जो कि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो शो अप कर रहा है। हो सकता है अगर आप दूसरे वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं दिखा करके यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स के साथ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो दिखाई दे।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अनटिक कर दिया और यहाँ पर हम एक्चुअल साइज ले लेते हैं जैसे कि 96। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। अब फाइल जो है अपनी एजीटी साइज जो कि हमको टैली में जो रिक्वायर्ड है उसके अनुसार यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव करेंगे। तो अगर हम पुराने फाइल को ही सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस दबा सकते हैं, या फिर यहाँ पर फाइल में जा कर के सेव। अदरवाइज वो जो फाइल है वो एज इट इज़ रहे, बट इसको एक नया नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेव एस ऑप्शन पे जा सकते हैं। सेव एस में जाएंगे तो यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के फाइल के फॉर्मेट शो कर रहे हैं, बट टैली जो सपोर्ट करेगा वो जेपीजी अदरवाइज बीएमपी, ये दो तरह के जो है कि फाइल को उसने रिकमेंड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेपीजी सिलेक्ट करेंगे और जेपीजी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर जो है कि जो फाइल यहाँ पर है वहीं पर ही रखनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि वो भी फाइल है और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एक नया नाम दे देंगे। जैसे कि क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने लोगो लिखा और लोगो लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो इसको मैंने तो बना लिया हुआ है, बट हम क्या चाहते हैं कि इसको जो है सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं या फिर हम कट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया जा सकता है और कंट्रोल एक्स दबाने से कट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दिस पीसी में मैं लिया और यहाँ पर एक ऐसा हम जगह ले लेंगे जो कि वो डिलीट ना हो, ताकि जो है कि जब भी हम टैली में जो है प्रिंट करें या सेल बिल का, तो जो है उसमें हमको हमेशा जो है प्रिंट दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। अगर हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने होंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सरलता से जानकारी के लिए मैंने टैली लोगो लिख दिया। अब इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैंने उस लोगो को यहाँ लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हैं, लार्ज आइकन करके हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एड्रेस बार होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये सिलेक्शन हो गए। अदरवाइज जो है कि क्या है, आपको क्या करनी है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपको क्लिक करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। इसको आप क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डी अनुपात स्लैश लिखा है, यानी कि ड्राइव का लोकेशन है ये, यानी डी ड्राइव में हम हैं और डी ड्राइव के अंदर हमने टैली लोगो नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक यहाँ पर जो है लोगो का इमेज है जिसकी जानकारी हमको यहाँ पर दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस लगा के रखा हुआ है तो मल्टीपल इमेजेस का यहाँ पर लिस्टिंग शो करेगा, बट मैंने यहाँ पर एक ही इमेज रखा हुआ है तो एक ही को दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एरो डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इमेज का जो नाम है ये यहाँ पर शो कर रहा है। आप देखेंगे पूरा यहाँ पर दिख रहा है, तो लोगो डॉट जेपीजी शो कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, माउस की सहायता से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कर्सर को हम रखेंगे और कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर टैली में आ जाएंगे और टैली में आने के बाद आप चाहें तो कंट्रोल अल्टर वी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। पहले टैली RP9 जो वर्जन चल रहे थे टैली RP9 तक, तो उसमें जो है कंट्रोल अल्टर वी से पेस्ट होते थे और कंट्रोल अल्टर सी से कॉपी। बट अभी टैली प्राइम आने के बाद ये वर्जन में जो है कुछ अपडेट आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएंगे। ये हमारे जो इमेज है जिसको हम अपने बिल के साथ दिखाना चाहते हैं वो जो है यहाँ पर दिख जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। हमारा लोगो का जो है यहाँ पर एड्रेस शो अप कर रहे हैं, देख सकते हैं इमेज पाथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो अल्टर पी हम करेंगे, एंटर हम करेंगे। हो सकता है वो लोगो अभी दिखाई ना दे, तो यहाँ पर हम प्रीव्यू करते हैं, एंटर हम करेंगे। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर शो अप कर रहा है इनवैलिड लोगो पाथ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू शो कर रहा है, इसको हम एंटर करते हैं। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर जो है लोगो नहीं दिख रहे हैं। तो कंडीशंस यह होता है कि जब आप क्या करते हैं, आप खुले हुए वाउचर स्क्रीन पर अपने लोगों की सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है वो इमेज हमको प्रिंट करने पर दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वाउचर को वापस कर लेते हैं, यानी कि एस्केप की दबा करके वापस हो जाते हैं। अब फिर से हम पेज अप दबा करके उस वाउचर को ले आते हैं, यानी कि जो हमको बिल का प्रिंट करनी है। ये सिर्फ उसी टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोगों को सेट करते हैं, उसके बाद जब भी हम प्रिंट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, अल्टर पी हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है कि हम करेंट ऑप्शन में चले जाएंगे क्योंकि हमको प्रिंट करनी है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा लोगो आ रहा है कि नहीं, तो प्रीव्यू ऑप्शन पे जाएंगे
आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा लोगो आ चुका है। जूम करके देखने के लिए F4 प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो अल्टर जेड प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपने बिल के साथ लोगो दिखा सकते हैं और आसानी से जो है कि आप अपने कस्टमर को लोगों के साथ जानकारी वाला बिल आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।